चलिए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा सा आशीष जी का आशीष ले लिया जाए, है ना। लंबे समय के बाद चलो इस बात की खुशी है, कम से कम लोग खोज तो रहे थे, है ना। चाहे फ़ोन करके खोजें या ऐसे भाया सुरेश खोज रहे थे। आपको क्या लगता है पार्क में जितनी बातें हुई और भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, और भी वो बातें होनी चाहिए। पार्क साफ सुथरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे अभी तो मुझे जैसे कई दिन के बाद मैं आया तो रोड पे गंदगी नहीं दिख रहा है ना। और इस एरिया में उतनी गंदगी नहीं जितनी होती थी, है ना। ये आशीष हैं, मेरे साथ तकरीबन 2.5 साल से जुड़े हैं, जुड़ते हैं हटते हैं, जुड़ते हैं हटते हैं, अपनी अपनी मजबूरी है लोगों की। और मैं लगभग 2.5-3 साल 3.5 साल लगभग रोज़ ही जुड़ा हूँ। नहीं आया तो बात अलग है ना। आज घर से थोड़ा सा झगड़ करके ये जाना है, क्योंकि बैठ करके तो नहीं रह सकते ना। क्लिनिक तो जाते ही हैं, तो क्लिनिक जाते हैं तो वहाँ भी लोगों का एक क्वेश्चन मार्क, बीच में आते हो नहीं आते हो बीच में, लेकिन हमसे पूछने का हिम्मत किसी को है नहीं ऐसे। और जैसे कि अभी आपने देखा पाइप टूट गया, ये किसी ने तोड़ दिया, तोड़वा दिया, इसका क्या सोल्यूशन है? उनको ध्यान देना पड़ेगा इसका। कौन ध्यान देगा? यहाँ की कमेटी। कमेटी तो कुछ नहीं है, कमेटी सरकारी तो है नहीं, वो तो ऐसे ही है जैसे ध्यान देना पड़ेगा इसका। सरकार को ध्यान देगा, सरकार को ध्यान कौन दिलवाएगा? यहाँ के लोग जो यहाँ के लोग हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अगर होता तो शायद हम लोगों के साथ भी जुड़ते, इंटरेस्ट होता तो आवाज़ भी उठाते। उनको सब कुछ बढ़िया मिलना चाहिए, है ना। चलते फिरते सलाह तो दे ही देते हैं, है ना। सलाह दे ही देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं करना, लेकिन वो कभी जुड़ते हैं, उनको रेयर कभी दिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सिधाई साहब है अपने, अब भी बिहार से और मैं बिहार से हैं, और दोनों माइग्रेटेड हो गए एक तरह से, मैंने जिसको पलायन कह सकते हो, है ना। चाहे जैसे भी पलायन हो, बच्चों के लिए या काम के लिए, जो भी हो। तो अभी क्या लगता है, बिहार दिल्ली से बेहतर हो जाएगा? शायद हो जाए। शायद क्यों लगा रहे हो? डाउट है। आप 2-4 चेहरों को जानते हो, जैसे कि मान लो मिस्टर मोदी है, मिस्टर योगी है, जो टॉप लीडर है। लेकिन जितने लोगों ने चुनाव लड़ा उसमें से कितने लोगों को आप जानते हो? हमको तो नहीं लगता है बहुतों को जानते हो, शायद इसका नाम भी नहीं मालूम। वो पार्टी जीत रहा है ना कि आदमी जीत रहा है? मुझे लगता है पार्टी जीत रहा है, पार्टी के नाम पर, है ना। इस उम्मीद से कि कुछ ना कुछ होगा, है ना। और अगला जो आदमी था, जो भी हो, उस समय तो हम छोटे थे, जब छोटे थे, छोटे ही नहीं थे, देखा भी था, और बाद में चले गए बाहर, तो क्या घटनाएं घटी उतना मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब इस बार मैं सोशल मीडिया का देखता हूँ, सब ने खंगाल के रख दिया। पहले इतनी आवाज़ लोग नहीं उठाते थे, अभी तो आवाज़ उठा रहे हैं, और वह आवाज़ इस पार्क को भी चाहिए, है ना। आवाज़ उठेगा, थोड़ा सा इनकलाब जिंदाबाद होगा, थोड़ा सा मुर्दाबाद भी होगा, तब जाकर एक काम बनेगा। क्योंकि जब तक के धरना प्रदर्शन नहीं होता है, अगला आदमी इसमें सब जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई नेता इसमें जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ने का सवाल नहीं उठता है। नेता अगर चाह ले और ये नहीं बनाएगा तो नहीं होगा। और फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये सांसद में क्या सांसद जी आई थी यहाँ पे, जो भी हो, उन्होंने वादा किया था कि दिवाली तक पार्क एकदम चकाचक हो जाएगा। कितना चकाचक हुआ? दिवाली तो पार हो गया, छठ भी पार हो गया, अब जाड़ा भी ख़त्म हो गया, न्यू ईयर आने वाला है। क्या लग रहा है, हो जाएगा? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है। अगर अड़चन है तो कहाँ पर है? कॉन्ट्रैक्टर में, इंजीनियर में, और ये डीडीए का अधिकारी में, या फिर हमारे नेता के सुस्तपन में? यह हो सकता है इस एरिया के लोग उसको वोट नहीं देते हों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब तक एक कहावत है, जब तक चोट नहीं लगता तब तक कोई कुछ करता नहीं है ना। और आपने सुना होगा अभी अभी कि कोई आदमी वोट देने जा रहा है, उसको चूँकि हरे गमछे को नहीं देगा तो इसलिए इसको जाने नहीं दे रहा है और मार भी रहा है ना। तो ये क्या हिंदुस्तान है? कैसा हिंदुस्तान? कब्रिस्तान, न कि शमशान, या शैतानिस्तान? शैतानिस्तान है। चलो ठीक। अब जैसे कि अब ठंडक है, फिर भी मैं देखता हूँ कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, आ रहे हैं पार्क में, और उस तरह से भीड़ तो अभी नहीं है, होगा थोड़ी देर के बाद, है ना। और नए साल में क्या लगता है हिंदुस्तान, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, अब यहाँ पे आवाज़ आ रहा है किसका? बाज का। तो बाज भी बोलता है यार क्या बकवास कर रहे हो, लोग सुनेंगे ही नहीं, है ना। लोग सुनेंगे, लोग अपनी मर्जी की करेंगे, है ना। तो अब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, और ये भी नहीं होता है कि हम इसे पूरा करें, है ना। तो अगर कोई पूरा कर रहा है तो कहीं ना कहीं समाज मिल के पूरा कर रहा है, पैसा पॉकेट से देके कर रहा है, उसमें ठप्पा बाद में सरकार का लग जाता है। जिससे आपने देखा होगा ये जो क्या नाम है, शीशम का पेड़, ये तो और भी बड़ा होता, लेकिन आके किसी ने छांट दिया। किसने छांटा?
नहीं छांटा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिसने भी छांटा, और एक पीपल का पेड़ या जामुन का पेड़ वहाँ भी टूटा दिख रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर भी अटैक होता है। लेकिन कम हो रहा है, अगर सब होता तो एक साथ सब खत्म हो जाते, और सब एक साथ सब खत्म होंगे तो लोगों के नज़र पड़ेंगे इस पर, लोगों के नज़र करेंगे तो विरोध तो करेंगे, तो विरोध करेंगे तो जाएगा, अगर खोद करोगे तो कहीं ना कहीं किसी नेता से जुड़ेगा, कहीं ना किसी का कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी इंजीनियर से जुड़ेगा, कहीं ना कहीं डीडीए के अधिकारी से जुड़ेगा। यह सीधा हिसाब है, तार जुड़ा हुआ है ना। और तार जुड़ा में जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलो, या ऑर्गेनाइज्ड काम बोलते हो, या संगठित अपराध कह सकते हो, है ना। और यह हमारे देश का बहुत बड़ा दिक्कत है। लाख हम बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्या सही मायने भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? हाँ, अगर भ्रष्टाचार मुक्त होता तो ये चौकीदार जो काम करता है यहाँ 9,000 में, उससे 22,000 मिलता, 19,000 मिलता कि नहीं मिलता? तो इस माध्यम से मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा, मैं समाज में जो हो रहा है उसकी ही बात कर रहा हूँ। सरकारी नियम है कि किसी भी आदमी को 20,000 से कम आप सैलरी नहीं दे सकते, है ना। कितने लोगों को 20,000 मिलता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद जानते हो, चूँकि आप उससे जुड़े हुए हो, है ना। तो कहीं न कहीं आपको एक आंदोलन लाना पड़ेगा, और आंदोलन के लिए आपके पास मोबाइल है, जहाँ जिन लोगों की कोई अच्छी बातें लगती है उसको वीडियो बनाओ, अपलोड करो, ये तो कोई भी कर सकता है ना। अब जैसे मान के पार्क को ही ले लो, तो जो पार्क हम लोगों ने देखा था पहले, तब में तो फ़र्क है ना, फ़र्क है। अब पहले सांस लेना बिल्कुल मुश्किल होता था, जहाँ से तहाँ से गंध आता था, अभी तो ऐसा नहीं है, इतना तो है ना जी। चलो उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया हो, उम्मीद पे दुनिया कायम हो। जो हमारे स्थानीय सांसद हैं या विधायक हैं या फिर पार्षद हैं, उनसे भी निवेदन है कि इसको अब ध्यान दो, अन्यथा होगा कि आज एक आदमी आवाज़ उठा रहा। मैं तो देखा इस इलेक्शन में बहुत सी बातें जो मैं बोलता था उसको लोगों ने एक हो सकता है एक तरह से कई लोग सोचते हैं वो तो आ रहा है ना भाई, छोटा सा बच्चा ही पूछ रहा है नेता से ना, भाई आपको ये 5 साल वोट दे के भेजा, क्या क्या किया। पहले तो नहीं पूछता था, लोग डर से भी नहीं पूछता था, अभी पूछ तो रहे हैं ना। तो पूछ रहे हैं तो पूछते पूछते दिल्ली ही पहुँच जाएंगे, है ना। दिल्ली ने आपके घर भी पहुँच जाएंगे, घर पहुँचेंगे तो यही तो चाहता है हिंदुस्तान, है ना। हिंदुस्तान के आम आदमी चाहता है, लेकिन उसमें जिसका फ़ायदा नुकसान जुड़ा है वही नहीं चाहता है ना। वो चाहे जो भी हो, मैं सबको जानता तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन इस पार्क में अगर कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई कारण है। वो कारण सीधा इंडिकेट करता है स्थानीय एमएलए को, स्थानीय एमपी को, पार्षद को, और यहाँ के जो लोग जुड़े हैं, जनता जिसको वोट देते हैं। और मैं फिर से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, आप जिताओ उसी को जो आपके पार्क को ठीक करता है, आपके गली मोहल्ले को ठीक रखता है, शिक्षा व्यवस्था ठीक रखता है, ये जो दवाई की व्यवस्था है वो भी ठीक रखता है ना। चाहे जिसने भी चलाया हो, अगर अच्छी व्यवस्था है तो उसको चालू किया जाना चाहिए। क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं ना है। अच्छा, आप जैसे कि हमने देखा बहुत से लोगों ने वोट इसलिए दिया कि उनको 5 किलो चावल या गेहूँ मिल रहा है, लेकिन यह परंपरा कब तक चलता रहेगा? हाँ, जब ये बंद होगा तब क्या होगा? अरे कुबेर का भी धन भी नहीं रहता, रावण का धन नहीं रहा, तो क्या अमेरिका से भी ज़्यादा आगे तो नहीं हो आप, है ना। नहीं हो तो फिर आप क्या संभाल पाओगे? तो कहावत है, कुर्सी पे बैठने के लिए हमको जो करना है सब करो, है ना, यही ना है। और तो कुछ नहीं, चाहे जैसे जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, लाइक दैट कैसे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना, विश द पार्क ऑल द बेस्ट, एंड मी टू ऑल द बेस्ट, सो दैट आई रिगेन एनर्जी and do the thing something for the sake of park like that. This much, thank you.